कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा सिपाही हूँ, अगर वो कल को कह दें गेट के बाहर खड़े हो जाओ, सबका हाथ जोड़ के स्वागत करना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बोलेंगे सड़क पे झाड़ू लगानी और कोई काम नहीं कर सकते हो ठीक से, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। टिकट के लिए कोई हमारी पार्टी में आए, हमको तो स्वीकार नहीं है। अब तक चौधर ढूंढ रहे थे किसी और के घर में, अब तक किसी और को चौधरी बनाने के लिए वोट देते हैं कि चौधर चल के आपकी ड्योढ़ी पे आ गई। किसी और को चौधरी नहीं बनाना, आपको खुद चौधरी बनना है। हरियाणा तो अरविंद केजरीवाल जी की जन्मभूमि है। जब वहां 6 महीने में 41 लाख वोट लेके आए, यहाँ अभी 1.5 साल बड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर इन्होंने दम मार लिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये हमारा एक विधायक नहीं तोड़ पाया आज तक। उसी दिन मोदी जी ने निकलते इस सदन से, उनको तो बर्दाश्त नहीं होती ना ये सब चीजें, उनको अपने कैमरे के सामने कोई आ जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। संगठन एक ही बार बनाएंगे, ऐसा मजबूत बनाएंगे कि चुनाव उसी के दम पे लड़ें। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा। अनुराग डांडा आजकल हरियाणा में घूम रहे हैं, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कुनबे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से मैंने इसलिए कहा अनुराग जी, क्योंकि जब अभी पीछे चुनाव था, उपचुनाव था, उसमें कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस कर नहीं पाई, तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि फिर से जोड़ने का प्रयास हो रहा है? नहीं, पर उपचुनाव में परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, ये आप कैसे आपने आकलन किया? क्योंकि मैं जहाँ तक मैं आंकड़ों को जानता हूँ कि अगर आप 2014 से पहले के 3 बीजेपी के चुनाव उठा लें तो एक में उनके 1800 वोट आए, एक में उनके 1400 वोट आए, एक में उनके 1200 वोट आए, और उसके बाद 2014 में उनकी सरकार बन गई। हमारे तो उनसे डबल से भी ज़्यादा वोट आए हैं। तो अगर उनकी सरकार बन गई थी इतने वोट के बाद आदमपुर में, तो हम क्या करेंगे? कैसी सुनामी आएगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से। वो एक डिफ़िकल्ट बैटल थी, एक डिफ़िकल्ट ग्राउंड था, और आज़ादी के बाद से वहाँ भजन लाल जी के परिवार के अलावा कोई जीता नहीं। पता तो हमको भी ये सारी हकीकत थी, लेकिन हम ग्राउंड जैसे कहते हैं ना, वाटर टेस्टिंग करने के लिए, हम डीप वाटर टेस्टिंग करने के लिए वहाँ पे गए थे। और सुकून की बात यह है कि आज आदमपुर के हर एक गाँव में हमारा कार्यकर्ता है। एक भी गाँव ऐसा नहीं जहाँ हमको वोट नहीं मिला हो, सारे गाँव में हमको वोट मिले। तो हर एक गाँव में हमारा कार्यकर्ता है। अगली बार जब 2024 का चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, सिपाही पहले से ग्राउंड पे हैं, काम कर रहे हैं, अगले चुनाव में मजा चखाएंगे। वहाँ तो आरोप ये लगे जो पहले से सिपाही आपके ग्राउंड थे, आपने उन लोगों को तो दूर कर दिया, एक नए कैंडिडेट को आप ले आए, जिसकी वजह से आपके पुराने सिपाही मैदान छोड़ करके चले गए। देखिए, लोग पार्टी में जुड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम आम आदमी पार्टी किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के रोकने का फ़ायदा भी नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि हम एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। आज अनुराग ढांडा यहाँ पे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कल हो सकता है या नहीं हो, कल हो सकता है कि मुझे कोई और ड्यूटी दे दी जाए कि आप वहाँ जाके काम कीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा सिपाही हूँ, अगर वो कल को कह दें गेट के बाहर खड़े हो जाओ, सबका हाथ जोड़ के स्वागत करना है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बोलेंगे सड़क पे झाड़ू लगानी और कोई काम नहीं कर सकते हो ठीक से, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जब आपने एक बार किसी आइडियोलॉजी को अपना लिया और जब आपने एक बार नेतृत्व को अपना लिया, तो उसके बाद जैसा वो नेतृत्व का आदेश हो और जैसा आइडियोलॉजी के पक्ष में अच्छी बात हो, वो करना चाहिए। ये आप टिकट के लिए कोई हमारी पार्टी में आए, हमको तो स्वीकार नहीं है। अगर कोई किसी पद के लिए हमारी पार्टी में आता है, हमको तो स्वीकार नहीं है वो चीज़ें। यहाँ पे लोग पद के लिए नहीं आते, यहाँ लोग एमएलए मंत्री बनने के लिए नहीं आते, यहाँ पे लोग जुनून लेके आते हैं कि देश को विकसित देश बनाना है, देश को बदलना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोड़ जाए अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो लोग जुनूनी है, जो लोग इस लड़ाई में जुड़ना चाहते हैं, वो आज भी लगातार जुड़ रहे हैं। आपके इन जुनूनियों को क्यों वोट देंगे लोग? देखिए, जुनूनियों को इसलिए वोट देंगे लोग, अब तक चौधर ढूंढ रहे थे किसी और के घर में, अब तक किसी और को चौधरी बनाने के लिए वोट देते हैं। कभी परेशान होकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को वोट देता है। हम ये कहते हैं कि आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, आपका पानी फ्री हो जाएगा, आपके बच्चों के स्कूल शानदार बन जाएंगे, आपके अस्पताल शानदार बन जाएंगे, और फ्री में सारी सुविधाएं मिलेंगी। तीर्थ यात्रा फ्री में जा सकेंगे 60 साल से ऊपर के लोग, महिलाएं फ्री में बस में ट्रैवल कर सकेंगी। आपको कोई शहीद हो जाएगा, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। आम आदमी पार्टी के आने से ये सब कुछ मिलेगा। और जब ये सब मिलने का मतलब क्या होता है कि चौधर चल के आपकी ड्योढ़ी पे आ गई। किसी और को चौधरी नहीं बनाना, आपको खुद चौधरी बनना है। तो हर आदमी, हरियाणा के अंदर चौधर की लड़ाई है, हरियाणा के अंदर स्वाभिमान की लड़ाई है, और स्वाभिमान उसी में है जब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आपके घर पे चौधर चल के आए। वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, वो सुकून कोई और नहीं दे सकता। आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करते ही हैं, क्योंकि सत्ता में वही है, पर जब लोगों के बीच की बात होती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस कंपटीशन में ज़्यादा दिखाई देती है। फिर भी आप लोग इतने भाषण देते हो, ओजस्वी भाषण देते हैं, जैसे कि मैं पिछले चुनाव की भी बात कर रहा था कि चुनाव तो आपके ही हाथ में है। ये सिर्फ लोगों में जोश भरने के लिए होता है या उससे कुछ फर्क भी पड़ता है? देखिए, ये तो पुरानी बात हो गई कि जब हम बीजेपी को टारगेट करते थे। आजकल तो बीजेपी हमें टारगेट कर रही है पूरे देश के अंदर, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को
इस देश से हटा करके विकसित देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा को कायम अगर कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व कर सकता है। दिल्ली में क्या परेशानी थी उनको? हम तो जीत गए थे दिल्ली में, पार्षद का चुनाव हम जीत गए थे, बनने देते मेयर हमारा। 2-3 महीने से लटका रखा है सारा सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनको परेशानी है कि ये आएंगे तो हम जाएंगे, जैसे जैसे ये आएंगे वैसे वैसे हम जाएंगे। ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में और हरियाणा में तो खास तौर पे है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि गुजरात के अंदर हमने सिर्फ 6 महीने मेहनत की, 41 लाख वोट लेके आए गुजरात के अंदर हम। कहां से? जो कि मोदी जी का घर है, मोदी जी का गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा तो अरविंद केजरीवाल जी की जन्मभूमि है। जब वहां 6 महीने में 41 लाख वोट लेके आए, यहां अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है। यहां पे क्या करेंगे, यहां कैसे सुनामी आएगी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं विकल्प हो सकती है आपकी जगह पे यहाँ पे? देखिए, कांग्रेस कभी विकल्प, जबकि उसको लेकर के फील्ड में है भी, लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकती है तो कांग्रेस दे सकती है। नहीं, ये मैं आप ही से सुन रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे ही नहीं सकती है। जमीन पे तो ये आवाज है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी को कैसे टक्कर देगी कांग्रेस, आप मुझे ये बताओ। इनके जितने विधायक हैं वो सारे मिलकर अपना एक राज्यसभा एमपी नहीं बना पाते, तो बीजेपी को टक्कर कैसे दे सकते हैं ये? पिछली बार बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया, 40 सीटें जिताई, बहुमत नहीं दिया हरियाणा के अंदर, फिर भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई, तो कैसे टक्कर देंगे बीजेपी को? ये बीजेपी को टक्कर नहीं दे। जिनके एमएलए बिकाऊ हों, मतलब दिल्ली के अंदर आप देखो, मेयर का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के पार्षद आए ही नहीं सदन में, पता नहीं कहाँ है, क्या रिश्वत ले ली होगी, पता ही नहीं है। ये अपने ऑफिसेज पे बोर्ड लगा के घूमते हैं, रेट ज्यादा लगाओ, हम बिकाऊ हैं। किस स्टेट में गिनवाऊं बताओ कांग्रेस का विधायक बिका है? और दिल्ली के अंदर इन्होंने दम मार लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये हमारा एक विधायक नहीं तोड़ पाया आज तक, कहीं भी नहीं तोड़ सकते। गुजरात में सिर्फ 5 हैं, वहां इनकी दादागिरी चलती है, सब कुछ चलता है। शुरू में हवा उड़ाई, 5 में से भी एक आ रहा है बीजेपी में आ रहा है, अभी तक तो कोई गया नहीं, कहीं नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए ये जो जुनूनी जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, ये इसलिए करता हूं, हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हमको इनकी ना ईडी डरा सकती, ना सीबीआई। आपने इससे पहले, मैंने तो फिल्मों में शहीद भगत सिंह को देखा है कि फंदा गले में पड़ रहा था तो मुस्कुरा रहे थे शहीद भगत सिंह, क्योंकि उनको पता था कि मेरे खून की एक एक बूंद से क्रांति आएगी इस देश में। आज मनीष जी जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सीबीआई ने बुलाया है उनको। और किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि लाखों बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर। आज वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। पूछताछ के लिए बुलाया, आपको क्यों लगता है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? आप लोगों ने भी मन बना ही लिया शायद। नहीं, ये तो हमको उसी दिन पता चल गया था। देखो, इतनी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी आ जाती है। ये जिस दिन मोदी जी के सामने संसद में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने उनके भाषण के दौरान अडानी से उनकी सांठगांठ के ऊपर नारेबाजी की, उसी दिन तय हो गया था। उसी दिन मोदी जी ने निकलते इस सदन से, उनको तो बर्दाश्त नहीं होती ना ये सब चीजें, उनको अपने कैमरे के सामने कोई आ जाए वो बर्दाश्त नहीं होता, संसद में कोई उनके भाषण के दौरान किसी मुद्दे को उठा दे, कैसे बर्दाश्त होगा? उसी दिन तय हो गया था, उसी दिन उन्होंने अपने अधिकारियों को बोल दिया था कि इनको इस बात के लिए सबक सिखाओ, और वो उसका बदला लेने पर उतारू हैं। हम तो कहते हैं कि जिनको जितना जेलों में, अंग्रेज भी क्या सोचते थे, देखो अंग्रेज जब भगत सिंह जी को, राजगुरु सुखदेव को जेल में डाला तो उनको लगता था अब हमने दबा दिया इन लोगों को, अब ये आजादी नहीं मांगेंगे। लेकिन उससे क्या हुआ? और ज्यादा मजबूती से उफान आया उस आंदोलन में। ये भी ये सोच रहे हैं, ये अंग्रेजों से बड़ी सल्तनत थोड़ी है इनकी, ये भी ये सोच रहे हैं कि इनको हमने जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को हमने दबा दिया, इनको मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, हमने दबा दिया इनको। इनको ये मालूम नहीं है कि मनीष सिसोदिया मुस्कुराते हुए जब जेल जा रहे हैं तो उन्होंने जिन बच्चों के लिए स्कूल बनाए, वो लाखों बच्चे, उनके दिलों में ये उबाल है कि जिस दिन मौका मिला इस सरकार से बदला लेंगे। पंजाब की बात, आप अभी भी मंत्री भी आए थे आपके पंजाब से, आप कहते हैं पंजाब मॉडल दी, पर अब वहाँ पे जिस प्रकार से एक नई कवायदें शुरू हो रही हैं, वहाँ थानों पे कब्जे किए जा रहे हैं, अमृतपाल जैसे लोग जो वहाँ पर उभरे हैं, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे? या फिर आप लोग जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये खालिस्तान बने? देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल से पूछना चाहिए। और जो पुराना केस था सैक्रिलेज का, उसमें चार्जशीट फाइल की है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और मैं तो नमन करता हूं उन सारे पुलिस अधिकारियों का जिन्होंने अल्टीमेट रेस्ट्रेन दिखाया वहाँ पे, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जिस तरीके से वहाँ पे ढाल बना के इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने, मतलब बिल्कुल पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी जोर आजमाइश की कोशिश नहीं की, और इससे ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान क्या हो सकता है? लेकिन मैं दूसरी तरफ पूछता हूँ, जो लोग इतने महान विशाल ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहिब जी का, दरबार का इस तरीके से इस्तेमाल करें धार्मिक भावनाओं के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? उनकी नीयत कैसी है? पंजाब के लोग सब कुछ देख रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान जी भी कहते हैं
पंजाब की ज़मीन इतनी उपजाऊ है, सब कुछ पैदा हो सकता है, नफ़रत का बीज नहीं पैदा हो सकता वहाँ पे किसी भी हालत में। तो पंजाब पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में। जब इस तरीके की कोई भावनात्मक चीज़ आती है या इस तरीके का कोई मुद्दा आता है, उसको आप कैसे स्मार्टली हैंडल करते हैं, इसी से आपका सत्ता को जाना जाता है। ये तो स्मार्टनेस कुछ नहीं है। कल कोई धर्म की आड़ लेके पंजाब में कत्लेआम कर दे, सारा कुछ कैप्चर कर ले, तो क्या वो स्मार्टनेस होगी उसमें शांति रखना? देखिए, लोकतंत्र में उनके खिलाफ तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो तो वीडियो फुटेज सारा खंगाला गया है। डीजीपी जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उन्होंने पूरा बताया है कि एक एक व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी। लेकिन जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है, उसको हैंडल करने का भी आपके अंदर दिल में जज्बा और हौसला होना चाहिए उस चीज़ को। वहाँ पर आज पंजाब के लोग जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो सैल्यूट कर रहे हैं पंजाब पुलिस को कि उन्होंने इतने सेंसिटिव सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया, और उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पंजाब में आज के दिन पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, कोई एक ऐसा बड़ा केस बता दीजिए जिसको सॉल्व नहीं किया पुलिस ने, और 2 दिन एक व्यक्ति की उंगलियां काट दी थी, वहां पे वीडियो डाल दिया ग्रुप के ऊपर। 2 दिन के अंदर उसको एनकाउंटर करके उन दोनों को हिरासत में लिया है। बड़े से बड़ा केस हो, कोई बड़े से बड़ा गैंगस्टर हो। पहले क्या होता था, पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी। आज के दिन में पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक केस सॉल्व कर रही है। और केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि 2nd नंबर पे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर में पंजाब है। तो ये तो एक हवा बनाने की कोशिश हो रही है, ये तो एक झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है कि माहौल बिगड़ रहा है, ये हो रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा कौन कर सकता है? आपको भी पता है कौन हार से तिल मिलाया हुआ है, आपको भी पता है किसकी राजनीति खत्म हो गई है पंजाब के अंदर। वो सब ये हरकतें करने की कोशिश करते हैं। संगठन का आप लोग अभी तक गठन नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिखते हैं? नहीं, तो हमने तो पहले ही टाइमलाइन बता दिया था। हम अप्रैल में अपना संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। हम ग्राउंड पे उस संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। संगठन एक ही बार बनाएंगे, ऐसा मजबूत बनाएंगे कि चुनाव उसी के दम पे लड़ें, और नए साथी जो जुड़ते जाएंगे वो उसमें इंडक्ट उनको करते जाएंगे। संगठन पैरेलल नहीं बनाना है, कांग्रेस की तरह नहीं बनाना है कि बड़े बड़े नेता संगठन में बड़े बड़े पदों पर बिठा दिए। और संगठन हमको डीप रूटेड बनाना है, जो गाँव-गाँव तक पदाधिकारी हों हमारे। एक एक वोटर लिस्ट को अगर आप खंगाल के देखें तो एक एक बूथ के ऊपर हमारी मजबूत टीम हो। संगठन वहां तक बनाना है ताकि पार्टी की विचारधारा नीचे तक जा सके। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, और हमने अपनी टाइमलाइन सेट कर रखी है। अप्रैल के महीने में संगठन अनाउंस भी होगा, पदाधिकारियों की शपथ भी होगी, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली मई में, जून में हम आगे के पदाधिकारियों के अनाउंसमेंट करते जाएंगे। महिला कोच के मामले में आप काफ़ी आक्रामक रहे हैं, अभी तक कोई सफलता मिली है? मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस कोच के ऊपर अब ज़्यादा प्रेशर ही है। देखिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो हमारा तो खून खोलता है। हम तो घर पे नहीं बैठ सकते, ऐसा कोई मामला हो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारी कोई भी बहन और उसके साथ ऐसा हो, और वो व्यक्ति मंत्री बन के बैठा रहे छेड़छाड़ करने के बाद भी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि कैसे भूपेंद्र हुड्डा जी, कैसे ये जेजेपी के हमारे उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये कैसे बर्दाश्त करते हैं। और अगर आप अपनी, भूपेंद्र हुड्डा जी के तो इलाके से आती हैं ये हमारी जो बहन है, अगर आप अपने इलाके की बहन बेटी के मान सम्मान के लिए नहीं बोल सकते, 1.5 महीना चुप्पी साधे रहे, मुंह पे टेप लगाए रहे भूपेंद्र हुड्डा जी। संदीप सिंह के घर की दीवार से दीवार लगती है चंडीगढ़ में हुड्डा जी की, फिर भी कोई मतलब ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं उस पर। तो अगर आप अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के सवाल पे आवाज नहीं उठा सकते, फिर किस चीज पे उठाओगे? फिर तो आप जनता के लिए काम ही नहीं कर सकते। इसका मतलब आप झूठ बोलते हो, दिखावे की राजनीति करते हो, दिखावे का विपक्ष बनते हो। आप जो सही सवाल है उनके ऊपर, जब आम आदमी पार्टी ने सड़क पे संघर्ष शुरू किया, जब हमने जगह जगह प्रदर्शन किया, हरियाणा के लोगों का सेंटिमेंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, हरियाणा के लोग अपनी बहन बेटी मान के इस मुद्दे को देख रहे हैं, तब हुड्डा साहब को लगा कि अब जमीन गर्म हो गई है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग कि हम इस पे कुछ ना बोले। तब उनको विधानसभा में बोलना पड़ा, मजबूरी में बोलना पड़ा। आप देखिए, धनखड़ साहब हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हुड्डा साहब हैं, इसी इलाके से आते हैं, यहीं की राजनीति करते हैं, घर नहीं गए एक बार भी, उनके पेरेंट्स से नहीं मिले। मैं उनके फादर से मिला था, बहुत दुखी हैं उनके फादर। वो कहते हैं कि जो सरकार क्या क्या तिकड़म नहीं लड़ा रही है उनको तोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की लड़ाई नहीं, हरियाणा की हर बेटी की लड़ाई है, झुकूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। आप देखिए क्या कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी उनको दे रखी है, वो सिक्योरिटी उनकी रसोई तक में घुसती है, जो महिला कोच हैं। तो रसोई में जाने का क्या मतलब है सिक्योरिटी का? और क्या हमने ऐसे वाकई नहीं सुने क्या इतिहास में या पहले कि कैसे खाने में कुछ गड़बड़ करके मिला के जहर दे दिया जाए या अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए?
क्या इनकार कर सकते हैं आप? जिस तरीके से ये सरकार टेबल बजा बजा के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, अपना पक्ष बता रहे हैं कि मैं संदीप सिंह की साइड खड़ा हूं, मैं बेटी की साइड नहीं खड़ा हूं, तो क्या इनकार कर सकते हैं कि सरकार इस तरीके की कारस्तानी नहीं कर सकती है? जासूसी करते हैं वो सिक्योरिटी में जो लगाए, हम तो भुक्तभोगी, हमने तो देखा अरविंद जी के साथ शुरू में सिक्योरिटी लगाई थी तो ये क्या करते थे, जासूसी करते हैं। बहनें बात कर रही हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले वहां पे। तो मुझे लगता है कि इससे घटिया हरकत कोई हो नहीं सकती। उनको दबाने की, उनको झुकाने की, तोड़ने की कोशिश हो रही है। उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल जाने के लिए भी आधी रात को भी पुलिस उनको अपना वाहन मुहैया नहीं कराती, वो स्कूटी पे चलते हैं, पीछे पीछे पुलिस अपने वाहन में चलती है। तो मुझे लगता है कि ये इनह्यूमन बिहेवियर है, उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। हम पूरी ताकत के साथ, हम आज भी आश्वासन देके आए हैं, आम आदमी पार्टी तन मन धन से जिस तरीके से भी हम बहन की मदद कर सकते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। जहां सड़क पे जरूरत होगी सड़क पे संघर्ष करेंगे। कल हम हिसार में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा के हर कोने में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपकी बहन बेटी के मान सम्मान के कैसे खिलाफ है ये सरकार। लोगों से ही चलता है लोकतंत्र, लोगों के दबाव में ही सरकारें फैसला लेती हैं। जो ये टेबल बजा रहे हैं ना आज के दिन में कि नहीं लेंगे इस्तीफा, इनको लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। पंजाब का जब चुनाव हुआ आप लोग जीते, हरियाणा में बड़ी हवा सी बनी थी, बड़े बड़े लीडर आना शुरू हुए थे। अब आपको नहीं लगता कि वो सारा एक स्टॉप सा लग गया है बड़े लीडर्स का आने का? नहीं, देखिए, लीडर्स तो आ जाएंगे और लीडर्स तो आना भी चाहते हैं, अभी भी आना चाहते हैं बहुत सारे लीडर्स, लेकिन जब जनता हम पे भरोसा करती है तो आंख बंद करके करती है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट पड़ता है, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, स्क्रूटनी प्रोसेस और ज़्यादा शार्प हो जाता है कि कोई भी गलत व्यक्ति नहीं आना चाहिए संगठन में किसी भी तरीके से। और लीडर्स के आने नहीं आने, गठबंधन होने नहीं होने, पार्टियों से थोड़ी सत्ता परिवर्तन होते हैं। सत्ता परिवर्तन जनता से होते हैं। जिस दिन जनता सोच लेगी उस दिन पंजाब में किसने हराया था मुख्यमंत्री को? एक नॉर्मल मोबाइल शॉप पे काम करने वाले व्यक्ति ने चन्नी को, मुख्यमंत्री को हरा दिया, जो कह रहे थे कि 2 सीट से लड़ूंगा, दोनों जीतूंगा। तो जनता जब सोच लेती है तो नेताओं से नहीं चलती आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जनता से चलती है। हरियाणा का तो ट्रेंड कुछ ऐसा ही है कि जहां बड़े नेता दिखते हैं रौनक वहीं रहती है। मैं बता तो रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का इतिहास देखिए, छोटा सा इतिहास हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम जाने इस बात के लिए जाते हैं, हम ट्रेंड तोड़ते हैं, हम रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम दूसरी पार्टियों की कमर तोड़ते हैं और सुपड़ा साफ करते हैं। ये कुछ शब्द जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरियाणा में भी यही होगा। जनता को अपने मुद्दों की जैसे जैसे समझ आती जाएगी, जैसे जैसे जनता तक आम आदमी पार्टी के मुद्दे पहुंचते जाएंगे, दिल्ली और पंजाब, एक साइड दिल्ली है एक साइड पंजाब है, दोनों जगह जनता देख रही है काम हो रहा है। दिल्ली में बिजली फ्री, पंजाब में बिजली फ्री, और मैं धमतान साहिब गया था, कुछ यूनिट बिजली के लिए एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी हरियाणा में। तो मुझे लगता है जनता देख रही है ना कि 2 स्टेट में बराबर में बिजली फ्री है। हमारे यहाँ 2-2, 4-4 यूनिट के लिए छापे पड़ रहे हैं, लोगों के साथ केस हो रहे हैं, लोगों के ऊपर लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है। जब जनता कंपैरिजन करती है और जनता खड़ी हो जाती है, फिर नेताओं की रौनक अपने आप लुट जाती है। ये बड़े बड़े नेता पंजाब में भी थे ऐसे ही। अनुराग डांडा मेरे साथ थे और बातचीत में एक बात तो है, उत्साहित काफ़ी दिखाई देते हैं, पर आप लोगों को क्या लगता है आम आदमी पार्टी की हरियाणा में स्थिति क्या है? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य, सटीक, बेबाक।